हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक प्रायिकता एक्सरसाइज 15.1 लेकर के आया हूं। आज का वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, अतः आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 15.1 क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी चीज की प्रायिकता प्रायिकता पी और पी नहीं की प्रायिकता दोनों जोड़ करके हमारा मान एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होगा? एक होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या है? एक संभावना है। प्रायिकता क्या है? एक संभावना है। तो जो घटित ही नहीं होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना, क्योंकि कोई ऐसी घटना है ही नहीं जो नहीं घटित होगी। घटना तो घटित होना ही है। तो अगर आपसे पूछे कि उस घटना की प्रायिकता बताइए जो घटित नहीं हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता शून्य होती है। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना या असंभावी घटना कहते हैं ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो जान जाइए, जब घटना का घटित होना निश्चित है तो जब प्रायिकता निश्चित हो जाए तो उसका मान एक होता है। जब घटना निश्चित हो जाए तो उसका प्रायिकता क्या होता है? एक होता है। और ऐसी घटना को असंभावी घटना कहते हैं, यानी ये घटना अवश्य घटेगी ही घटेगी। और चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, सो देखें। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई भी घटना घटती है ना सर, तो या तो घटेगी या नहीं घटेगी। दो संभावनाएं बन रही हैं। तो घटित होने का दो कुल परिणाम कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। और घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। और दोनों को जोड़ेंगे तो मान हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। अब कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, किसी भी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो जानिए, किसी भी चीज की प्रायिकता जो होती है ना, हमेशा 0 से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? 0 से, क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। जी बिल्कुल। किससे छोटी होती है? 1 से छोटी या उसके बराबर होगी, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अब प्रश्न 2 क्या कह रहा है, सो देखिए। प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक, समप्रायिक माने क्या होता है? जिससे कोई घटना घटित होने वाली है, तो घटना घटित होने की जो प्रायिकता हो वही प्रायिकता नहीं घटित होने की भी हो। यानी दोनों स्थिति में प्रायिकता
एक समान आए उसको हम बोलते हैं समप्रायिक, है ना। तो जिससे कह रहा है, एक पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि ये सब प्रायिक है या नहीं, स्पष्ट करना है आपको। तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, एक ड्राइवर क्या चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। एक ड्राइवर है जो कार को चलाना शुरू करता है, चाहता है कि कार को स्टार्ट करे। तो क्या यह संप्रायिक प्रायिकता है कि कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी? तो सर, संप्रायिक का मतलब संभावनाएं जितनी हो दोनों आपस में बराबर हो, लेकिन कार जब हम चलाएंगे तो अधिक संभावना बन रही है कि कार स्टार्ट हो जाएगी या कार चल पड़ेगी, बहुत कम संभावना बन रही है कि कार स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो कभी ऐसी स्थिति होगी जो गाड़ी में खराबी होगी तो नहीं स्टार्ट होगी, नहीं तो अधिकांश स्थिति में क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट होने की प्रायिकता अधिक हो रही है और स्टार्ट नहीं होने की प्रायिकता कम हो रही है। तो ये दो स्थितियां जो है आपस में बराबर नहीं है, अतः ये संप्रायिक नहीं है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि संप्रायिक है या नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को कूद करके, एक देखिएगा एक स्तंभ इस टाइप का लगा रहता है, इस टाइप का स्तंभ होता है और यहाँ पे इस टाइप का एक लगा रहता है और खिलाड़ी यहाँ से बॉल इसमें डालने का प्रयास करता है। तो बास्केटबॉल का खेल ऐसा ही होता है। तो वो इसमें बॉल डालने का प्रयास कर रहा है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। क्या यह घटना संप्रायिक है या नहीं है? क्या वो बास्केटबॉल में, क्या वो बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पाती है या नहीं पाती है, क्या यह संप्रायिक घटना है? तो आप क्या कि जी नहीं सर, इस नहीं, ये संप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि निश्चित ही नहीं है। हो सकता है कि हम बॉल डालते जाएं लगातार बास्केट में डाला जाए, या हो सकता है कि अधिक बार बास्केट में नहीं डाला पाए, कभी कभार बास्केट में डाला जाए, या हो सकता है कि हम 10 बार प्लानिंग किए, 10 बार कूदे तो 9 बार डाल दिए, एक बार नहीं डाला है, तो संभावना तो संप्रायिक नहीं हो रही है, अतः यह संप्रायिक घटना नहीं है। अगला कर है, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो सर, हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना, तो दो ही स्थिति होती है, या तो उत्तर सही होगा या उत्तर गलत होगा। इसके अलावा कोई संभावना बनती है क्या? नहीं बनती है। या तो हमारा आंसर सही होगा या आंसर गलत होगा। तो सही, तो कुल संभावनाएं कितनी बन रही है? सही होने की संभावना 1 और नहीं होने की संभावना 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2, कुल संभावना कितनी बन रही है? 2। तो सही होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1/2, और सही नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1/2। देखिए दोनों बराबर है, दोनों की प्रायिकता क्या है? बराबर है, अतः संप्रायिक घटना है। कौन सी घटना है? संप्रायिक घटना। ये प्रायिकता जो है संप्रायिक है, यानी घटित होने की जो प्रायिकता है वही प्रायिकता नहीं घटित होने की भी है, अतः ये कौन सी प्रायिकता है? संप्रायिक प्रायिकता है। अब अगला जो है 4 नंबर कह रहा है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? क्या बात करते हैं आप। अगर कोई भी, किसी भी इंसान को अगर बच्चा होता है तो दो ही स्थिति ना होगी, या तो लड़का होगा और नहीं तो लड़की होगी। दूसरा कोई स्थिति होता है क्या? नहीं होता है, लड़का होगा या लड़की होगी। तो दो संभावना बन रही है, एक तो लड़का होने का या तो लड़की होने का। तो लड़का होने का भी प्रायिकता 1/2 होगा और लड़की होने की भी प्रायिकता 1/2 होगा। इस तरह से हमारा जो प्रायिकता है वो आपस में क्या है? बराबर है, अतः ये कौन सी प्रायिकता है? संप्रायिक प्रायिकता है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय
यह निर्णय लेने की कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? तो दो ही टीम होते हैं जो एक साथ खेल के मैदान में उतरते हैं, तो कौन पहले, फुटबॉल का खेल हो रहा है तो पहले कौन बॉल लेगा, इसके लिए सिक्का उछालना न्यायसंगत क्यों मानते हैं? तो सिक्का पर या तो हेड होता है या टेल होता है, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो जब सिक्का उछाले, मान लीजिए दो पार्टी खेल के लिए उतरी, एक हेड लेगी तो दूसरा टेल लेगा, तो जब हम सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, एक ही में पहलू आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तीसरा तो कोई आने का ऑप्शन नहीं है। इस तरह से अगर हेड आता है तो जो टीम हेड ली रहेगी वो पहले बॉल लेगी, अगर टेल आता है तो जो खिलाड़ी टेल लिया रहेगा वो पहले बॉल लेगा। इस तरह सिक्का उछालना जो है खेल कौन पहले बॉल लेगा इसके लिए न्याय संगत है, क्योंकि इस पर दो ही पहलू है, हेड या टेल। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि कौन ऐसा संख्या है। इसमें दिया हुआ 4 ऑप्शंस ए बी सी डी। अब हमको ये चारों में देखना है कि कौन घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में 2/3, चलिए ठीक है। बी में दिया है -1.5 और सी में दिया है 15% और डी में दिया है 0.7। अब देखिए यहां जो पहला ऑप्शन है इसमें कुल संभावनाएं कितनी बन रही है, 3। तो 3 में तो 2 आ ही सकता है, अतः ये होगा, ये क्या होगा, प्रायिकता होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और ये क्या दिया हुआ है, -1.5, यानी ऋणात्मक दिया हुआ है, तो प्रायिकता तो ऋणात्मक नहीं होता है कि कोई 0 से छोटा होता ही नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि पीई, कह रहा है पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता बताइए। ई नहीं, ये हमारा 5 नंबर प्रश्न है। ई नहीं की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है, क्या बात है। कह रहा है कि प्रायिकता है 0.05 और तो प्रायिकता नहीं की, ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो सर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रायिकता है और प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों जोड़ करके मान कितना होता है, 1 होता है। तो प्रायिकता है, इसका मान क्या है 0.05 और हमको निकालना है प्रायिकता नहीं है। तो क्या प्रायिकता नहीं है, जब हम निकालेंगे 1, ये जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर हम घटाते हैं तो आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 आएगा। इस तरह से हमारा प्रायिकता नहीं है का आंसर क्या होगा, 0.95। अब हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है जिसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला संतरे की महक वाली है। सोचने वाली बात है, वो जो थैला है
उसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है। तो जब मालिनी उसमें से गोली निकालेगी तो ओनली वन नींबू वाला ही निकलेगा, क्योंकि संतरा वाला तो उसमें है नहीं। तो संतरे की महक वाली जो गोली है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो तो संतरे की महक वाली गोली थैले में है ही नहीं, इसलिए उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। दूसरा कह रहा है नींबू की महक वाली, तो थैला में तो केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, तो संभावनाएं केवल 1 बन रही है, अतः इसकी प्रायिकता भी क्या होगी? 1 होगी। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। अब 7 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों की एक समूह में से, विद्यार्थियों का समूह, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों का समूह, यहां कह रहा है विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह। कितने विद्यार्थियों का समूह है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विद्यार्थियों का समूह में कितने हैं? 3 है। एक ही दिन जन्मदिन पर नहीं होने की प्रायिकता है, एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है? 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता क्या है? 0.992 है। 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जन्मदिन एक दिन नहीं पड़ रहा है, तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता क्या है? 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन होने की, सॉरी गलती हो गई, एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो सर सोचिए, 2 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 3 है, एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता इतना है। 2 विद्यार्थी के एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता हमारी क्या है? 0.992 है। तो 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो अभी आपने यहाँ पे देखा है कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का मान 1 होता है। तो जब नहीं होने का प्रायिकता इतना है तो होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से उसको घटा लेंगे, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता 1 में से इसको हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 0 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी? 0.008। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।